बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। डियर व्यूवर्स एंड स्टूडेंट, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो आज हमारे जो लेक्चर्स होंगे वो 9th क्लास की होंगे। तो 9th क्लास का पहले मैथ और बायो, ये दो बुक्स का मैं आज इंशाल्लाह ये जो मेरी वीडियो होगी ये इन दो बुक्स के रिलेटेड होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एक्सप्लेन बायोलॉजी। तो व्हाट इज मीन द वर्ड ऑफ बायोलॉजी? तो बायोलॉजी के बेसिकली मतलब ये होते हैं द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ। अब लाइफ जो है वो प्लांट की भी होती है, वो ह्यूमंस की भी होती है, वो एनिमल्स की भी होती है। दैट इज मीन के एनी टाइप ऑफ डॉक्टर, जितनी भी एग्जाम के आपने डॉक्टर वॉच किए, सी किए अपनी प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर, वो सभी बायो को स्टडी करके होते हैं, बनते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एक्सप्लेन द वर्ड ऑफ बायोलॉजी, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ। तो बेसिकली बायोलॉजी इज अ ग्रीक वर्ड, यानी कि ये एक यूनानी लफ्ज है जिसके दो मीनिंग होते हैं, एक बायोस और दूसरा लोगोस। बायोस का बेसिकली मीनिंग होता है लाइफ और लोगोस का मतलब होता है थॉट और रीजनिंग, यानी कि सोचना और वजह तलाश करना। इसके साथ ये डेफिनेशन थी बायोलॉजी की। इसके साथ मैं आज उसकी स्टडी करवाऊंगा बायोलॉजी की आपको डिविजन्स की भी साथ। तो इसकी 3 डिविजन्स हैं, यानी कि एक इसकी डिवीजन है ज़ूलॉजी, दूसरी बॉटनी और तीसरी माइक्रोबायोलॉजी। व्हाट इज ज़ूलॉजी? तो इट डील विद द स्टडी ऑफ एनिमल, यानी कि बायोलॉजी की वो डिवीजन जिसके अंदर हम जानवरों की जिंदगी का साइंसी मुताला करते हैं, उसको हम बोलते हैं ज़ूलॉजी। दूसरी जो इसकी डिवीजन थी वो थी बॉटनी। तो इट डील विद द स्टडी ऑफ प्लांट, यानी कि पौधों की जो हम साइंटिफिकली स्टडी करते हैं पौधों को, वो कहलाता है बॉटनी। तो द थर्ड एंड लास्ट डिवीजन ऑफ बायोलॉजी इज माइक्रोबायोलॉजी। तो व्हाट इज मीन माइक्रोबायोलॉजी? इट डील विद द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म वायरसेस का माइक्रोस्कोप के जरिए उनकी साइंटिफिक स्टडी करना, उनका साइंटिफिकली मुताला करना बेसिकली कहलाता है माइक्रोबायोलॉजी। तो ये थी आज का हमारा, ये था आज का हमारा बेटा जी स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, ये था आज का हमारा लेक्चर बायो के रिलेटेड। तो उसमें आपने याद करना है बायो की डेफिनेशन और उसकी 3 डिविजन्स। डियर स्टूडेंट, तो मैंने आपको भी बताया कि हमारा जो सेकंड लेक्चर होगा वो मैथ के रिलेटेड होगा। तो मैथ का जो पहला चैप्टर है हमारा वो मैट्रिक्स के रिलेटेड है। तो व्हाट इज मीन बाय मैट्रिक्स? बेटा किसी भी स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स किसी भी रियल नंबर्स को, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 एटसेट्रा, इनको हम एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर अरेंज करें। कैसे अरेंज करना है हमने? इनकी रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होनी है, तो वो हमारे पास कहलाता है मैट्रिक्स। अब इसकी मैनी टाइप्स हैं, जैसे कि कॉलम मैट्रिक्स एंड रो मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, उसके बाद रेक्टेंगल मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स एटसेट्रा। ये सारी ये मैट्रिक्स की टाइप्स हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एक्सप्लेन कॉलम मैट्रिक्स। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर जस्ट एक ही कॉलम होता है वो कहलाता है कॉलम मैट्रिक्स, यानी कि अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली 1 कॉलम। अब दूसरी जो इसकी टाइप है उसकी डेफिनेशन यूं है कि वो है रो मैट्रिक्स। तो व्हाट इज मीन बाय रो मैट्रिक्स? रो मैट्रिक्स, a matrix is called row matrix if it has only 1 row, यानी कि कितारी कॉलम और कॉलमी कॉलम। तो कितारी कॉलम क्या होता है? ऐसा कॉलम जिसमें सिर्फ एक ही कितार होती है, वो कहलाता है हमारे पास कितारी कॉलम, जिसका ऑर्डर होता है 1/2, 1/3। दैट इज मीन कि कितार रो एक रहेगी, कॉलम ज्यादा हो सकते हैं। इसी तरह कॉलम के अंदर कॉलम मैट्रिक्स के अंदर कॉलम एक रहेगा, जबकि हमारे पास उसमें रोज ज्यादा हो सकते हैं, जैसे 3/1, 2/1। तो रोज, अब देखें ये ऑर्डर है ना, जो ऑर्डर मैं आपको बता रहा हूं 2/1, 3/1, ये ऑर्डर बेसिकली बताता है, शो ऑफ करता है कि इसमें इतने मैट्रिक्स हैं, सॉरी इसमें इतनी रोज हैं और इसमें इतने कॉलम्स हैं। तो आज की जो हमारा मैथ का और बायो का जो टॉपिक था वो था जस्ट डेफिनेशन। इंशाल्लाह कल मैं आपको इसको रजिस्टर के ऊपर प्रैक्टिकली भी बताऊंगा इंशाल्लाह। डियर व्यूअर्स एंड स्टूडेंट्स, अब आपको पता तो चल ही गया होगा कि मैं क्या कहने लगा हूं, तो कर दे फिर को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर।